बात करते हैं इसराइल की ही। वहाँ इसराइल की हमास के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में 2300 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें एक चौथाई बच्चे हैं, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इसराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई है। इसराइल ने गाजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर जगह खाली करने को कहा था। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमृतपाल का। तेल अवीव में इस वक्त वो मौजूद हैं। जी अमृत, क्या ताज़ा स्थिति वहां पर अभी? देखिए, ताज़ा स्थिति ये है कि लड़ाई लगातार जारी है। इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वहीं इजराइल के टेरिटरी से गाजा बॉर्डर पर, गाजा पट्टी के बॉर्डर जो इजराइल के साथ है, सिद्रौत करके एक जगह है जहां हैवी आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय की गई हैं। और भी जगहों पर बहुत बड़ी तादाद में आर्टिलरी गन्स सिद्रौत, अश्कलान, इन जगहों, अशदोद यहाँ तैनात की गई हैं, जहां से आर्टिलरी फायरिंग लगातार हो रही है। तो इजराइल गोले दाग रहा है जमीन से भी और अपने हवाई उससे भी, अपने फाइटर जेट से और अपने अटैक हेलीकॉप्टर से, जो गाजा पट्टी के ऊपर एयर स्पेस है वहां पर। वहीं हमास लगातार रॉकेट फायरिंग कर रहा है इजराइल में। इनफैक्ट कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उन्होंने रॉकेट स्ट्राइक्स की। लगातार अभी भी रॉकेट स्ट्राइक्स हो रही हैं। गाजा पट्टी के आसपास के जो इलाके हैं, उसके बॉर्डर, इजराइल के बॉर्डर के पास सदरौत में बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है और लगातार रॉकेट फायर्स हो रहे हैं। आप यकीन माने कि करीब 20 से 25 रॉकेट फायर हो रहे हैं 10 मिनट के वक्त में। तो आप ये मान सकते हैं कि हर मिनट 2 रॉकेट्स हमास फायर कर रहा है। एकदम उन्होंने अपनी रॉकेट फायरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी है। जनरली देखा जाता है कि दिन में रॉकेट फायरिंग थोड़ी कम हो जाती है, पर सुबह के वक्त और रात के वक्त खास करके काफ़ी हैवी शेलिंग होती है, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम डैमेज कॉज कर सकते हैं ये रॉकेट्स। हालांकि इनके पास अपना आयरन डोम सिस्टम है जो इंटरसेप्ट करता है, पर फिर भी कुछ रॉकेट्स इंटरसेप्ट होते हैं, कुछ रॉकेट्स नहीं इंटरसेप्ट होते। तबाही ज़्यादा नहीं इजराइल में हो पा रही अभी हमास के रॉकेट से, पर ज़्यादा तबाही गाजा पट्टी में हो पा रही है। जैसे आपने बताया कि 2300 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी हेवीली क्राउडेड जगहें हैं। इजराइल में लोग इंजर्ड हैं। जो मौतें हुई थी वो जनरली पहले कुछ दिनों में हुई थी। कल कुछ अब इक्का दुक्का मौतें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग बाहर अनअवेयर कॉट हो जाएं, पर क्योंकि इन्होंने पहले ही इतनी सिक्योरिटी स्टेट है, इन्होंने सेफ जोन्स, बंकर्स, हर घर में यहाँ एक सेफ जोन होता है। जैसे जिस होटल में हम रुके हैं, कल रात 2 बार सायरन की आवाजें बजती हैं, रॉकेट फायर होता है, तो इनका एक इवैक्यूएशन प्रोसेस है। आपको हर होटल में जब आप चेक इन करें यहाँ पर, तो एक सेफ हाउस होता है या एक बंकर किस्म की जगह होती है, जिसे सेफ पॉइंट कहा जाता है। वहां पर सभी लोगों को एकत्रित कर दिया जाता है। तो यहाँ ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है, तो खास करके जो एरियाज पास हैं गाजा पट्टी के, वहाँ लोगों के घरों में बंकर्स होते हैं, सेफ रूम्स होते हैं, जहां वो जाके छुप जाते हैं और जब इस तरह की फायरिंग होती है। पर स्थिति जैसे मैंने कहा कि काफी ग्रेव है। जी अमृतपाल, लेकिन क्या माना जाए, जैसे आपने कहा, क्योंकि सुरक्षित रहना भी जरूरी है और इसी वजह से बंकर्स भी हैं, लेकिन इजराइल का जो शिकंजा है वो कुछ और ज़्यादा कसता हुआ हमें नज़र आ रहा है हमास पर। जिस तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने की इजराइल ने बात कही थी, उसी वजह से एक बौखलाहट जो है वो हमास की नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि दिन में भी कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो अब किए जा रहे हैं। देखिए, आप बौखलाहट कह लें या ये कह लें कि उन्होंने हमास भी एक काफी मोटिवेटेड लॉट है। ये क्लियर है कि इजराइल की फौज के सामने, इजराइल की स्टेट की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सामने, इजराइल की इकोनॉमिक माइट के सामने हमास कहीं रुकता नहीं है। पर हमास के साथ ये है कि वो एक तरह के बड़े मोटिवेटेड
फनेटिक किस्म के समूह है। ज्यादातर दुनिया उनको टेररिस्ट मानती है, अपने आप को वो फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं। बाकी जियो पॉलिटिक्स है, कुछ अरबी देश उनके साथ हैं अपने मुफाद के लिए और जियो पॉलिटिकल रीजंस के लिए, या उनका जो स्टेटेड स्टैंड रहा है बहुत सालों से, तो हालांकि उसमें भी डाइल्यूशन हुई है, पर दुनिया खेमों में अक्सर देखा जाता है कि जब जंग होती है, जो दुनिया खेमों में बटी हुई है वो अपनी अपनी पोजीशंस लेती है। वही सब प्ले आउट हो रहा है। पर हमास का भी, जहां इजराइल ने कहा कि हम इनको निस्फ नाबूद कर देंगे, वहीं हमास ने कहा है कि वी विल फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड, हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और वही जज्बे से हमास लगातार लड़ रहा है। हमास की स्ट्रैटेजी जो मुझे जी बिल्कुल पर समझ आ रही है वो ये यही है जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, खींचा जाए। जी जी बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अपना भी आप ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो स्थिति आप बता रहे हैं बेहद ही जाहिर तौर पर चिंताजनक भी है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्थिति बनी हुई है उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सके, काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब